हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोसेंसर्स के बारे में। तो बायोसेंसर क्या होता है? अगर हम नॉर्मली कहें कि बायो मतलब जैसे कि हमें पता चल रहा है लिविंग, सेंसर मतलब अगर सेंस को देखें तो सेंस करने वाला। तो अगर हम सिंपली इसका वर्ड करें तो बायोसेंसर मतलब कुछ ऐसा चीज़ है जो बायोलॉजिकल लाइफ को सेंस कर रहा है। तो बायोसेंसर क्या होता है कि बायोसेंसर एक डिवाइस है जो हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में डिफरेंट केमिकल बायोलॉजिकल रिएक्शन चलती रहती हैं सारी। तो बायोसेंसर ऐसा डिवाइस है जो हमारी बॉडी की होने वाली केमिकल रिएक्शन बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कुछ ऐसे मेज़र करता है कि मेज़र करने के बाद वो कुछ ऐसा सिग्नल बताता है, जैसे कि फिज़िकल केमिकल या कुछ और तरीके से सिग्नल शो करेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि एक्चुअली हमारी बॉडी में चल क्या रहा है। ठीक, तो बायोसेंसर क्या होते हैं कि बायोसेंसर डिवाइस है। ठीक, अगर हम सिंपली कहना चाहें कि बायोसेंसर क्या है, तो बायोसेंसर एक डिवाइस है जो हमारी बॉडी की होने वाली केमिकल और बायोलॉजिकल रिएक्शंस को मेज़र करके कुछ ऐसे सिग्नल्स देता है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे बॉडी में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। और इसकी वजह से हम अपने डिज़ीज़ को चेक कर सकते हैं कि कोई डिज़ीज़ तो नहीं। अब भाई रिएक्शन चल रहे हैं बॉडी में, तो उन्हीं रिएक्शंस होने की वजह से कुछ उल्टा सीधा होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीज़ होता है, तभी तो हमें पता चलता है ना कि हाँ किसी चीज़ की कमी है, ज़्यादातर है, तो वो कोई बीमारी है। तो अगर हम बायोसेंसर को सिंपली कहें कि क्या होता है बायोसेंसर, तो बायोसेंसर इज़ अ डिवाइस दैट मेजर्स बायोलॉजिकल और केमिकल रिएक्शंस बाय जनरेटिंग सिग्नल्स प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एन एनालाइट इन द रिएक्शन। अभी ये लाइन छोड़िए, ये लाइन आप समझिए कि बायोसेंसर क्या है। एक डिवाइस है जो हमारी बॉडी की होने वाली बायोलॉजिकल और केमिकल रिएक्शन को मेज़र करता है और कुछ ऐसे सिग्नल्स जनरेट करता है जो हमें बताती हैं कि हमारी बॉडी में एक्चुअली चल क्या रहा है। ठीक, अब आता है ये सब कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट के बारे में। उससे पहले आप ये समझिए, अगर ये डिफिनेशन की हम बात करें कि बायोसेंसर क्या होता है, तो बायोसेंसर इज़ अ एनालिटिकल डिवाइस। बायोसेंसर एक एनालिटिकल डिवाइस है। एनालिटिकल मतलब क्या होता है? एनालिसिस करता है। अब एनालिसिस मतलब क्या होता है? विश्लेषण करना, किसी चीज़ का डीपली उसके बारे में रिसर्च करना, पता करना। कंटेनिंग एन इमोबलाइज बायोलॉजिकल मटेरियल, जो एक इमोबलाइज मतलब जो मोबाइल नहीं है, जो चलता नहीं हो, मोशन में ना हो, बायोलॉजिकल मटेरियल। और वो मटेरियल क्या हो सकता है? एंजाइम, एंटीबॉडी, न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन, ऑर्गेनेल और होल सेल हो सकता है, विच कैन स्पेसिफिकली इंटरेक्ट विथ एन एनालाइट एंड प्रोड्यूस फिजिकल केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट कैन बी मेजर्ड। अब देखिए क्या होता है, आप ये बात सिंपली समझ गए कि बायोसेंसर क्या होता है। कि बायोसेंसर एक ऐसा डिवाइस है जो हमारी बॉडी की होने वाली बायोलॉजिकल और केमिकल रिएक्शन को मेज़र करता है और सिग्नल जनरेट करता है। ये आप बिल्कुल ये बात ध्यान में रखिएगा दिमाग में। ठीक, उससे पहले आप अभी हम इस पे आते हैं। उससे पहले आप थर्मोमीटर का एक सेटअप दिमाग में बनाइए। थर्मोमीटर में क्या होता है, जो नॉर्मल हम क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, तो उसमें जो मरकरी का लेवल होता है, मान लीजिए हम फीवर चेक करें तो मरकरी का लेवल ऊपर जाता है ना, तो थर्मोमीटर भी एक बायोसेंसर ही है। क्यों? वो बायोसेंस कर रहा है ना, लिविंग बॉडी में हमारे टेम्परेचर को देख रहा है। तो जो मरकरी का ऊपर जाना है, इंक्रीजिंग लेवल है, वो एक तरह का रिजल्ट ही दे रहा है, वो एक सिग्नल जनरेट कर रहा है कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है बॉडी में। ठीक, अब आता है हमारा एनालाइट और ये सब चीज़ें बारे में क्या है, इसके बारे में देखिए हम। तो उसी पर हम बताएं कि क्या होता है। देखिए, एनालाइट क्या होता है कि हमें मान लीजिए शुगर चेक करना है, डायबिटीज़ पेशेंट्स होते हैं, तो हमें अपने ब्लड में शुगर लेवल चेक करना है। ठीक, तो हम ब्लड में शुगर लेवल चेक करना चाहते हैं, तो शुगर हमारा क्या हुआ? हमारा एनालाइट हुआ। एनालाइट मतलब क्या हुआ? जो हमारा इंटरेस्ट है, सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं ना, हम जीन जो लगाना चाहते हैं वो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो हम बायोसेंसर में क्या होता है कि एनालाइट क्या होता है? एनालाइट हमारा सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिसको हम डिटेक्ट करना चाहते हैं, मेज़र करना चाहते हैं कि वो चीज़ क्या है। तो एनालाइट क्या होता है कि अ सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट दैट नीड्स डिटेक्शन। जो सब्सटेंस को हम मतलब हम आप एग्जांपल से ध्यान रखिए कि ब्लड में हम शुगर लेवल चेक करना चाहते हैं, तो शुगर लेवल हमारा क्या हुआ? एनालाइट हुआ। ठीक, अब हमारा आता है बायोलॉजिकल मटेरियल। बायोसेंसर क्या होता है? एक एनालिटिकल डिवाइस है जिसके पास एक इमोबलाइज बायोलॉजिकल मटेरियल होता है। बायोलॉजिकल मटेरियल को हम बायोरिसेप्टर भी कहते हैं। बायोरिसेप्टर क्या होता है कि बायोरिसेप्टर
ये एनालाइट को पहचानता है और उसके बाद एनालाइट बाहर ही है, एनालाइट को पहचानते हैं, उसके बाद उसमें इंटरैक्ट करता है, बॉन्ड करता है। आप यहाँ डायग्राम से समझिए, एक सिंपल ये एक बस समझने के लिए डायग्राम है। आप बस समझिए कि मान लीजिए ये हमारा बायोसेंसर है, ठीक। बायोसेंसर में हमारा यहाँ पे बायो रिसेप्टर या बायोलॉजिकल मटेरियल लगा है। बायोलॉजिकल मटेरियल क्या क्या हो सकता है? एंजाइम हो सकता है, एंटीबॉडी हो सकती है, न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे हमारे मान लीजिए एंजाइम है, ठीक। तो एंजाइम किसके साथ बॉन्ड करते हैं? सबस्ट्रेट के साथ करते हैं बॉन्ड ना, आपको पता है ना। अगर आप की लॉक एंड की हाइपोथेसिस समझे तो एंजाइम और सबस्ट्रेट बॉन्ड करते हैं, ये स्पेसिफिक बॉन्डिंग होती है। आप बस सिंपली इमेज के माध्यम से समझिए कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। कि मान लीजिए ये हमारा बायोसेंसर है, ठीक। ये हमारा बायोसेंसर है। बायोसेंसर इस मशीन के अंदर ही होता है बायोलॉजिकल मटेरियल या बायो रिसेप्टर। अब बायोलॉजिकल मटेरियल ये सब समझ लीजिए एनालाइट है। एनालाइट क्या होता है? हमारा इंटरेस्ट, जो हमारा सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट है, हम जिसको मेज़र करना चाहते हैं। मान लीजिए हम ब्लड में शुगर लेवल मेज़र करना चाहते हैं, तो ये हमारा इंटरेस्ट, सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट है, एनालाइट है। अब ये दोनों बाइंड करेंगे। अब एग्जांपल के लिए बस समझिए कि ये सबस्ट्रेट है, तो अब सबस्ट्रेट और बायोलॉजिकल जो मटेरियल है या बायो रिसेप्टर है बाइंड करेंगे एक दूसरे के साथ। बाइंड करने के बाद हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ एक दूसरे से बाइंड कर रहे हैं तो उनके बीच कोई कंसंट्रेशन बनेगा, कोई इंटरेक्शन होगी। उसी इंटरेक्शन को मीज़र करता है ये बायोसेंसर और बताएगा भी, आगे पढ़ेंगे कि और कैसे कैसे मीज़र होता है, बताएगा कि हमारी बॉडी में क्या क्या हो रहा है, उसके हिसाब से वो सिग्नल देगा, ठीक। तो अगर बायो रिसेप्टर हम देखें क्या होता है, तो बायो रिसेप्टर क्या है कि अ मॉलिक्यूल दैट स्पेसिफिकली, बायो रिसेप्टर को ही हम बायोलॉजिकल मटेरियल कहते हैं। तो बायो रिसेप्टर क्या होता है? अ मॉलिक्यूल दैट स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइजेज द एनालाइट इज नोन एज बायो रिसेप्टर। जो एनालाइट को, जो हमारा जीन सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट है, हम जिसको मीज़र करना चाहते हैं, डिटेक्ट करना चाहते हैं, उसको मीज़र करता है और उसके साथ स्पेसिफिक बॉन्डिंग करता है, मतलब इंटरेक्शन करता है। तो प्रोसेस ऑफ सिग्नल जनरेशन, जब उन दोनों के बीच एनालाइट, हमारे सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट, और बायोलॉजिकल जो हमारा मटेरियल है, उनके बीच जब इंटरेक्शन होता है, तो इंटरेक्शन के बाद सिग्नल जनरेट होता है। वो सिग्नल किस किस के फॉर्म में जनरेट हो सकता है? तो लाइट के फॉर्म में हो सकता है, हीट के फॉर्म में हो सकता है, पीएच के फॉर्म में हो सकता है, चार्ज या मास चेंज के फॉर्म में हो सकता है। अपॉन इंटरेक्शन ऑफ द बायो रिसेप्टर विद द एनालाइट इज टर्म्ड एज बायो रिकॉग्निशन। और जो बायो रिसेप्टर का, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का और एनालाइट का इंटरेक्शन होता है, उसको हम बायो रिकॉग्निशन कहते हैं। समझ में आया क्या है? बायोसेंसर एक ऐसा डिवाइस है जिसके पास बायोलॉजिकल मटेरियल होता है, जैसे न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, कोई ऑर्गेनेल या कोई सेल हो सकता है। वो बायोसेंसर के अंदर रहता है। ये बायोलॉजिकल मटेरियल जो न्यूक्लिक एसिड है, एंजाइम है, ये किसी बाहरी एनालाइट से इंटरैक्ट करता है, बॉन्डिंग करता है। इंटरैक्ट करने के बाद वो एक सिग्नल जनरेट करेगा। सिग्नल जनरेट करने का फॉर्म हो सकता है लाइट, हो सकता है हीट, हो सकता है पीएच, हो सकता है, ठीक। और उस इंटरेक्शन होता है तो सिग्नल जनरेट करता है, और उस जो प्रोसेस होता है सिग्नल जनरेशन का, उसको हम बायो रिकॉग्निशन कहते हैं, ठीक। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि बायोसेंसर क्या होता है, ठीक। तो अब एक एक वर्ड आप फिर से पढ़िए क्या है कि बायोसेंसर इज़ एन एनालिटिकल डिवाइस। बायोसेंसर एक एनालिटिकल डिवाइस है कंटेनिंग एन इमोबलाइज बायोलॉजिकल मटेरियल। जो एक इमोबलाइज, जो बायोलॉजिकल मटेरियल उसमें से हिलता नहीं है, ठीक, रखता है अपने पास, जो कि एंजाइम हो सकता है, एंटीबॉडी हो सकती है, न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, ऑर्गेनेल हो सकता है, या होल सेल हो सकता है। ये बायोलॉजिकल मटेरियल हुआ है। बायोसेंसर के अंदर बायोलॉजिकल मटेरियल हुआ। आप एक एक वर्ड पढ़िएगा, ठीक। विच कैन स्पेसिफिकली इंटरैक्ट विथ एन एनालाइट। और जो बायोलॉजिकल मटेरियल है, जिसको हम बायो रिसेप्टर भी कहते हैं, वो स्पेसिफिकली मतलब एंटीबॉडी एंटीजन के साथ इंटरैक्ट करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक। इंटरैक्ट विथ एन एनालाइट एंड प्रोड्यूस फिजिकल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और इंटरैक्ट करने के बाद इलेक्ट्रिकल, फिजिकल या केमिकल सिग्नल प्रोड्यूस करता है, दैट कैन बी मेजर्ड, जिसे हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक। आई होप बायोसेंसर समझ में आया होगा कि बायोसेंसर क्या होता है, ठीक। अब हमारा आता है कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है बायोसेंसर का, ठीक, कि बायोसेंसर काम कैसे करता है। उससे समझने के लिए आप समझिए, ये देखिए डायग्राम। अब भी डायग्राम देखिए, आपको फिर हम पढ़ेंगे, फिर डायग्राम देखिए तो समझ में।
हमने अभी देखा कि बायोसेंसर में जो बायो रिसेप्टर होता है या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होता है वो एनालाइट के साथ रिएक्ट करता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एनालाइट है, ये बायो रिसेप्टर के साथ ये बायो सेंसर है समझ लीजिए, इंटरेक्ट कर दे। एनालाइट है ग्रीन कलर का, ये ब्लू कलर का बायो रिसेप्टर है। ये एंजाइम हो सकता है, सेल हो सकता है, कोई एप्टेमर हो सकता है, डीएनए हो सकता है, मतलब न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, नैनो पार्टिकल हो सकता है, ठीक। ये ब्लू कलर वाला कुछ भी हो सकता है इसमें, ये एनालाइट के साथ इंटरेक्ट करेगा। एनालाइट और बायो रिसेप्टर या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन के बाद सिग्नल प्रोड्यूस होता है। अभी हमने समझा वो सिग्नल लाइट, ये हीट, पीएच चेंज या मास चेंज के फॉर्म में हो सकता है। उसके बाद बायोसेंसर में अभी हम कंपोनेंट पढ़ेंगे। तो एक ट्रांसड्यूसर होता है बायोसेंसर में, जो इस बायोकेमिकल रिएक्शन को जो इफ़ेक्ट आया है, एनर्जी आई है लाइट के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, पीएच चेंज के फॉर्म में, इसको चेंज करती है केमिकल के फॉर्म में। जैसे लाइट को फोटो डायोड में चेंज कर देगी, हीट को थर्मिस्टोर में चेंज कर देगी, पीएच चेंज को पीएच इलेक्ट्रोड के ऐसे चेंज करेगी कि हम उसे मेज़र कर सकें। उसके बाद ट्रांसड्यूसर सिग्नल करता है और एनालॉग और डिजिटल के फॉर्म में चेंज करता है। उसके बाद डिस्प्ले आ जाता है, आउटपुट पे आ जाता है, वो ग्राफ के फॉर्म में हो सकता है, ऐसे कोई डिजिटल वैल्यू आ सकती है, इसके फॉर्म में हो सकता है, ठीक। क्या हुआ, सिंपल इसका मैकेनिज्म है कि एनालाइट और बायो रिसेप्टर बाइंड करते हैं। बायो रिसेप्टर बाइंड करने के बाद सिग्नल जनरेट होता है, वो बायोकेमिकल सिग्नल होता है। उसको ट्रांसड्यूसर केमिकल एनर्जी की फॉर्म में बायोकेमिकल जो रिएक्शन होता है, एनर्जी होती है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसड्यूसर चेंज करता है। चेंज करने के बाद इसको एम्पलीफाई किया जाता है और डिस्प्ले पे आउटपुट पे दिखाया जाता है, ग्राफ के फॉर्म में कोई वैल्यू होगी या कलर के फॉर्म में शो होगा, ठीक। ये तो डायग्राम हो गया। अब इसकी थियरी पढ़ लेते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका, ठीक। तो बायोसेंसर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि बायोसेंसर आर ऑपरेटेड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन। बायोसेंसर को कैसे ही ऑपरेट किया जाता है, ये सिग्नल ट्रांसडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करती है। कैसे, बायो रिसेप्टर इज अलाउड टू इंटरेक्ट विथ अ स्पेसिफिक एनालाइट। अभी हमने देखा कि बायो रिसेप्टर जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है उसे स्पेसिफिक एनालाइट के साथ इंटरेक्शन के लिए छोड़ा जाता है। द ट्रांसड्यूसर मेजर द इंटरेक्शन एंड आउटपुट अ सिग्नल। जो ट्रांसड्यूसर होता है वो इंटरेक्शन को, बायोकेमिकल इंटरेक्शन को इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन में चेंज करके उसको मेजर करता है। द इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द आउटपुट। जितनी आउटपुट एनालाइट का कंसंट्रेशन होगा, इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक। द सिग्नल इज देन एम्पलीफाइड एंड प्रोसेस बाय द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। एम्पलीफाई किया जाता है सिग्नल को, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आउटपुट दिया जाता है उसको। आउटपुट किसी कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे हो सकता है, ठीक। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। अब आता है हमारा कि कंपोनेंट्स क्या क्या है बायोसेंसर के। तो बायोसेंसर के कंपोनेंट्स से क्या क्या मतलब है कि क्या क्या बायोसेंसर में पाया जाता है। तो सेंसर होता है, ट्रांसड्यूसर होता है, एम्पलीफायर होता है, प्रोसेसर होता है, डिस्प्ले यूनिट। इसमें मेन इंपॉर्टेंट सेंसर, ट्रांसड्यूसर और डिस्प्ले हम देख लेते हैं। सेंसर क्या होता है, ये बायोलॉजिकल एलिमेंट होता है जिसको जो सेंस करेगा बायोलॉजिकल मटेरियल। जैसे अभी हमने देखा टिश्यू हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई ऑर्गेनेल हो सकता है, सेल रिसेप्टर हो सकता है, एंटीबॉडी हो सकती है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ट्रांसड्यूसर इंपॉर्टेंट है। ट्रांसड्यूसर क्या कहता है कि अभी हमने देखा कि जो एनालाइट और बायोलॉजिकल मटेरियल का इंटरेक्शन होता है वो बायोकेमिकल के फॉर्म में होता है, बायोकेमिकल एनर्जी के फॉर्म में होती है। ट्रांसड्यूसर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, ठीक। इट इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है, ये एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करती है। इन बायोसेंसर, ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट द बायोकेमिकल एक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सिग्नलाइजेशन। बायोसेंसर में ट्रांसड्यूसर का क्या होता है, ये बायोकेमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है और इस प्रोसेस को हम सिग्नलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिस्प्ले है कंपोनेंट। द डिस्प्ले क्या होता है, डिस्प्ले पे हमारा आउटपुट दिखेगा, रिजल्ट दिखेगा। द डिस्प्ले कंसिस्ट ऑफ ए यूज़र इंटरप्रिटेशन सिस्टम। डिस्प्ले होता है वो यूज़र इंटरप्रिटेशन सिस्टम, कहने का मतलब यूज़र को समझने लायक वाला सिस्टम होता है। सच एज द लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो एलसीडी डिस्प्ले होती है ऑफ कंप्यूटर, और डायरेक्ट प्रिंटर दैट जनरेट्स नंबर और कर्व्स अंडरस्टेबल बाय यूज़र। ये ऐसे रिजल्ट देता है, कोई नंबर शो करेगा, ये कोई कर्व देगा जो यूज़र को समझ में आ सके। द आउटपुट सिग्नल ऑन द डिस्प्ले कैन बी न्यूमेरिक, ग्राफिक, टेबुलर और इमेज। और जो आउटपुट होगा सिग्नल का वो न्यूमेरिक के फॉर्म में हो सकता है, नंबर के फॉर्म में, ग्राफिक के फॉर्म में, या टेबुलर या इमेज के फॉर्म में हो सकता है। ये तो हमारे कंपोनेंट्स हो गए। अब हमारे आते हैं फीचर ऑफ ए बायोसेंसर क्या है कि एक बायोसेंसर कैसा होना चाहिए।
तो बायोसेंसर का फीचर ये है कि इट शुड बी हाईली स्पेसिफिक फॉर द एनालाइट। एनालाइट के लिए हाईली स्पेसिफिक होना चाहिए, किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं हो जाएगी। एंजाइम का है तो सबस्ट्रेट के साथ भी बॉन्डिंग होगी, एंटीजन है तो एंटीबॉडी के साथ ही बॉन्डिंग होगी, ठीक। द रिएक्शन यूज शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ मैनेजेबल फैक्टर्स लाइक पीएच, टेम्परेचर, स्टायरिंग रहता। और जो रिएक्शन होगा बायोसेंसर में वो मैनेजेबल होना चाहिए, जैसे हम पीएच चेंज कर सकें, टेम्परेचर को हैंडल कर सकें, ये सब चीज़ें होनी चाहिए एक बायोसेंसर में। द रिस्पॉन्स शुड बी लीनियर ओवर अ यूजफुल रेंज ऑफ एनालाइट कंसनट्रेशन। रिस्पॉन्स लीनियर होना चाहिए। फिर द डिवाइस शुड बी टीनी एंड बायोकम्पैटिबल। डिवाइस जो है वो छोटा होना चाहिए और बायोकम्पैटिबल होना चाहिए, ठीक। द डिवाइस शुड बी चीप, सस्ता होना चाहिए, स्मॉल, छोटा, इजी टू यूज़ एंड कैपेबल और रिपीटेड यूज़। और एक बार यूज़ करने के बाद और यूज़ करने लायक होना चाहिए, रिपीटेड यूज़ करने वाला होना चाहिए। फिर हमारा आता है कि टाइप्स क्या क्या हैं बायोसेंसर्स के। तो बायोसेंसर के मेनली 5 टाइप्स हैं। कौन कौन से? कैलोरीमेट्रिक बायोसेंसर, पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर, अकाउस्टिक बायोवेव, एम्पीरोमेट्रिक एंड ऑप्टिकल, ठीक। तो जैसा कि पहला हमारा है कैलोरीमेट्रिक बायोसेंसर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कैलोरी मतलब हम हीट से रिलेट कर सकते हैं, तो ये मेज़र करता है टेम्परेचर के चेंज को, ठीक। क्या होगा कि जब एनालाइट और बायो रिसेप्टर या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन होगा तो हो सकता है कुछ ऐसा रिएक्शन हो जिसमें हीट हो रही हो या हीट में कोई चेंज आ रहा हो, तो उसको मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं कैलोरीमेट्रिक बायोसेंसर का, ठीक। कैलोरीमेट्रिक बायोसेंसर क्या है कि these biosensors measure the change in temperature of the solution containing the analyte following enzyme action and interpret it in the terms of analyte concentration in the solution। और एनालाइट कंसंट्रेशन के टर्म में हमें बताता है कि कितना एनालाइट प्रेजेंस है सोल्यूशन में, एनालाइट और बायोरिसेप्टर या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन में। एग्जाम्पल इसका है कि यूज़ ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक। ये हमारा कैलोरीमेट्रिक बायोसेंसर हो गया। हमारा दूसरा है इस बायोसेंसर पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर। ये बायोसेंसर आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं जिसमें किसी एक स्पेसिफिक आयन को मेज़र किया जा सकता है। These biosensors use ion selective electrode to convert the biological reaction into electronic signal। बायोलॉजिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड से। कोई एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड, एनोड या कैथोड, ठीक। Many reactions generate or use H plus which is detected and measured by the biosensor। यूरिया बायोसेंसर एग्जाम्पल है पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर का। नेक्स्ट है हमारा अकॉस्टिक वेव बायोसेंसर। इसको हम पाइजो इलेक्ट्रिक बायोसेंसर भी कहते हैं। पाइजो इलेक्ट्रिक कह सकते हैं कि ऐसी इलेक्ट्रिसिटी होती है या उसकी टेंडेंसी होती है जो सॉलिड मटेरियल्स में एक्यूमुलेट हो जाती है, स्टोर हो जाती है, जैसे कोई क्रिस्टल में, और अगर बायोलॉजिकल मटेरियल होगा तो बोन या डीएनए वगैरह में स्टोर रहेगी, उसको हम पाइजो इलेक्ट्रिक बायोसेंसर कहते हैं। तो एकॉस्टिक वेव बायोसेंसर पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज़ करते हैं जैसे क्वार्ट्ज क्रिस्टल इन ऑर्डर टू जनरेट एकॉस्टिक वेव्स जनरेट करने के लिए, ठीक। इनकी सरफेस को कोट किया जाता है एंटीबॉडी से जो कि एंटीजन के साथ बाइंड कर सके, ठीक। हाँ, हमने देखा है क्योंकि इन एनालाइट और बायो रिसेप्टर का स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है, ठीक। तो पाइजो इलेक्ट्रिक बायोसेंसर या एकॉस्टिक वेव बायोसेंसर के सरफेस को एंटीबॉडी से कोट कर दिया जाता है ताकि ये एंटीजन के साथ इंटरेक्ट कर सके। एंड दिस लीड्स टू इंक्रीज मास विच रिड्यूसेस देयर वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी, जिसकी वजह से इनका मास बढ़ जाता है और वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, और इस तरह से हम एंटीजन के प्रेजेंट को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, हम एनालाइट के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है एम्पीरोमेट्रिक बायोसेंसर। एम्पीरोमेट्रिक को हम एम्पियर करंट से रिलेट कर सकते हैं, ठीक। करंट इसमें क्या होता है कि ये करंट की प्रोडक्शन से फंक्शन करती है जिसमें हम पोटेंशियल देते हैं दो इलेक्ट्रोड के बीच में, दो इलेक्ट्रोड लगाएंगे तो पोटेंशियल जनरेट होगा, उससे हम मेज़र करते हैं, ठीक। दिस फंक्शन बाय द प्रोडक्शन ऑफ ए करंट विच व्हेन अ पोटेंशियल इज अप्लाइड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। और जो करंट का मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन से। इसका क्या मतलब है कि जितना हमारा एनालाइट का कंसंट्रेशन होगा, जितना ज़्यादा हमारा एनालाइट होगा, करंट की मैग्नीट्यूड, करंट की वैल्यू उतनी ज़्यादा आएगी आउटपुट में, ठीक। फिर दिस बायोसेंसर आर यूज टू मेजर रिडॉक्स रिएक्शन। एम्पीरोमेट्रिक बायोसेंसर का यूज़ हम रिडॉक्स रिएक्शन को
मेज़र करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिकल बायोसेंसर। ऑप्टिकल जैसे ऑप्टिकल लाइट से जानते हैं रिलेटेड होता है। तो दीज इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग चेंजेस इन लाइट एब्जॉर्प्शन। ये किसी रिएक्शन में लाइट के एब्जॉर्प्शन को मेज़र करते हैं बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट ऑफ ए रिएक्शन और मेजरिंग द लाइट आउटपुट बाय अ ल्यूमिनेसेंट प्रोसेस। किसी लाइट इन्वॉल्विंग प्रोसेस है जिसमें लाइट इवॉल्व हो रही है, ऐसे प्रोसेसेस को मेज़र करने के लिए हम ऑप्टिकल बायोसेंसर का यूज़ करते हैं। A most promising biosensor involved luminescence uses firefly enzyme luciferase for detection of bacteria and for clinical sample। ये एक एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं कि बैक्टीरिया फूड सैंपल्स में बैक्टीरिया कोई पैथोजन को मेज़र करने के लिए हम ऑप्टिकल बायोसेंसर का यूज़ करते हैं, जिसमें हम फायरफ्लाई जो जुगनू होता है उसका एंजाइम हम ल्यूसिफरेज का यूज़ करते हैं। सबस्टेंस के साथ उसका इंटरेक्शन होगा और हम मेज़र कर लेंगे कि इसमें कोई बैक्टीरिया तो प्रेजेंट नहीं है या कोई और पैथोजन। ठीक, ये दो हमारे टाइप्स ऑफ बायोसेंसर्स हो गए। हमने 5 तरह के बायोसेंसर देखे, कैलोरीमेट्रिक, पोटेंशियोमेट्रिक, अकाउस्टिक वेव, एम्पीरोमेट्रिक एंड ऑप्टिकल। अब हम आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोसेंसर की एप्लीकेशन किन किन फील्ड में बायोसेंसर का यूज़ है। फूड एनालिसिस में है, ड्रग डेवलपमेंट के एरिया में है, क्राइम डिटेक्शन, मेडिकल डायग्नोसिस, स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन, और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें हम बायोसेंसर का यूज़ करते हैं। इसमें हम कुछ फील्ड्स के बारे में डिटेल देख लेते हैं कि कैसे कैसे बायोसेंसर का यूज़ किया जाता है। ठीक, पहला है हमारा बायोसेंसर इन फूड इंडस्ट्री। बायोसेंसर फूड इंडस्ट्री में कैसे यूज़ किया जाता है, तो फॉर द डिटेक्शन ऑफ पैथोजन इन फूड। अभी हमने देखा फूड में कोई पैथोजन तो नहीं है, कोई बैक्टीरिया वायरस तो नहीं है, कोई गंदगी तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं बायोसेंसर का। एंड एंजाइमेटिक बायोसेंसर और ऑल्सो एम्प्लॉयड इन डेयरी में इंडस्ट्री। डेयरी इंडस्ट्री में हम एंजाइमेटिक बायोसेंसर्स का यूज़ करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा है बायोसेंसर इन मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में हम बायोसेंसर का यूज़ कैसे करते हैं, तो ग्लूकोज बायोसेंसर और वाइडली यूज इन क्लिनिकल एप्लीकेशन फॉर डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ चेक करने के लिए ग्लूकोज बायोसेंसर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है अनोल बायोसेंसर बेस्ड ऑन हैफनियम ऑक्साइड हैज़ बीन यूज फॉर अर्ली स्टेज डिटेक्शन ऑफ ह्यूमन इंटरल्यूकिन। ह्यूमन इंटरल्यूकिन के कुछ जो पहले शुरुआती स्टेज होते हैं उनको यूज़ चेक करने के लिए हम हाफनियम ऑक्साइड से बना हुआ एक बायोसेंसर यूज़ करते हैं। ठीक, मेडिकल फील्ड में। नेक्स्ट है हमारे रिसोर्सेज फॉर डिटेक्शन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ को भी हम पता करने के लिए बायोसेंसर्स का यूज़ करते हैं मेडिकल फील्ड में। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है कि बायोसेंसर ड्रग डिस्कवरी एंड ड्रग एनालिसिस। ड्रग वगैरह बनाने में, दवाइयाँ बनाने में भी और उनके एनालिसिस में भी बायोसेंसर का यूज़ किया जाता है। कैसे किया जाता है कि एंजाइम बेस्ड बायोसेंसर्स कैन बी अप्लाइड इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। एंजाइम बेस्ड जो बायोसेंसर होते हैं, जो एंजाइम सबस्ट्रेट का इंटरेक्शन करके हमें कोई रिजल्ट देंगे, तो वो हम फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं फॉर मॉनिटरिंग केमिकल पैरामीटर्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। केमिकल की कॉम्पोजिशन को, कितना कोई केमिकल ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है बायो रिएक्टर्स में, उनको मेज़र करने के लिए हम एंजाइम बेस्ड बायोसेंसर का यूज़ करते हैं ड्रग डिस्कवरी और मतलब ड्रग के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। Affinity biosensors are suitable for high throughput screening of bioprocesses, produce antibodies and for drug screening। ड्रग स्क्रीनिंग के टाइम भी बहुत बढ़िया आउटपुट के लिए हम बायोसेंसर्स का यूज़ करते हैं। फिर है रोल ऑफ बायोसेंसर्स इन एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में हम बायोसेंसर का यूज़ कैसे करते हैं। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग मतलब जो हमारा सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, एनवायरमेंट है, उसमें कैसे कुछ कमी तो नहीं है, उसको देखने के लिए हम कैसे यूज़ करते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ पेस्टिसाइड कैन बी मेड बाय पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर। पोटेंशियोमेट्रिक से यहाँ बायोसेंसर की हेल्प से हम पेस्टिसाइड का डिटर्मिनेशन देख सकते हैं कि यहाँ कोई पेस्टिसाइड तो नहीं है। फिर एम्पीरोमेट्रिक बेसिक सेंसर कैन बी यूज फॉर एनालिसिस ऑफ वाटर पोल्यूशन फॉर हर्बिसाइड। हर्बिसाइड से वाटर पोल्यूशन में हम एम्पीरोमेट्रिक सेंसर का यूज़ कर सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया कैन बी डिफाइंड विद माइक्रो बायोसेंसर विद सेल्स ऑफ टाइप नाइट्रोसोमोनस स्पीसीज़। जो नाइट्रोसोमोनस स्पीसीज़ होती है उसको हम अमोनिया के कंसंट्रेशन से हम माइक्रो बायोसेंसर की हेल्प से हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एपिजेनेटिक्स के हम एरिया में कैसे यूज़ कर सकते हैं बायोसेंसर का। तो फोटोनोइक बायोसेंसर्स हैव बीन डेवलप विच कैन डिटेक्ट ट्यूमर सेल इन अ यूरिन सैंपल। किसी यूरिन सैंपल में ट्यूमर सेल को, जो कैंसरस सेल्स हम कह सकते हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए हम फोटोनोइक बायोसेंसर्स का यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये तो हुए हमारे कुछ एप्लीकेशन बायोसेंसर। तो हमने देखा बायोसेंसर क्या होता है, बायोसेंसर के वर्किंग प्रिंसिपल देखा, बायोसेंसर टाइप्स देखे, फीचर देखे और एप्लीकेशन देखा इसका। ठीक, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नोट्स आपको मिल जाएंगे PDF फॉर्म में। थैंक यू।